हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे इस वीडियो में एमएलएम कंपनी के बारे में। जो न्यू गाइडलाइन आया है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और ये जो गाइडलाइन है ये तो 15-16 पेज का है, लेकिन जो मेन पॉइंट है हम उस पर फोकस करेंगे और आप लोग को कोशिश करेंगे पूरी जानकारी देने के लिए। और तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये नया गाइडलाइन किस कंपनी पर लागू होगा? तो इसमें एमएलएम कंपनी है और ई कॉमर्स कंपनी है। एमएलएम क्या होता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसके बारे में इसके ऊपर एक हम वीडियो बनाए हैं। वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि एमएलएम क्या है, ये कैसे काम करता है। और ई कॉमर्स हो गया, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन हम कहीं से कोई सामान खरीदते हैं, उस कंपनी पे भी ये नियम लागू होगा। दूसरा नंबर में फ्रेंड, गलत बात बताकर सामान नहीं बेचना है कंपनी को। और उसके बाद हम लोग जो प्लान दिखाते हैं किसी को ज्वाइन कराने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उसमें हम लोग उसको ज्वाइनिंग भी ठीक से करा सकते हैं, लेकिन यही होगा कि उसको गलत बात आपको नहीं बताना पड़ेगा, लालच नहीं देना पड़ेगा, लोभ नहीं देना पड़ेगा। जो फैक्ट बात है कंपनी के बारे में वही उनको जानकारी देना है। तीसरे नंबर में आता है कि लाइसेंस पूरा होना चाहिए कंपनी के पास। जो प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है उस प्रोडक्ट का लाइसेंस होना चाहिए। अगर कंपनी मेडिसिन लाइन में है तो मेडिसिन लाइन का प्रोडक्ट का जहाँ से लाइसेंस लिया जाता है वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है चौथा नंबर दोस्तों। चौथा नंबर में क्या है कि वेबसाइट पर पूरा जानकारी देना होगा कंपनी को अपने बारे में, यानी कंपनी का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑफिस के बारे में, कितना उनका दुकान है, आउटलेट है, ये सारा जानकारी वेबसाइट पे होना ही चाहिए। उसके बाद पाँचवा है डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए हेड ऑफिस में। एक डॉक्यूमेंट तो वेबसाइट पे पूरा चाहिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट हेड ऑफिस जहाँ भी कंपनी का होगा उस हेड ऑफिस में सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। छठा नंबर है जो कंपनी बाहर के है उनका एक ऑफिस भारत में होना ज़रूरी है। यानी कि बहुत सारे कंपनियां अपना इंडिया में है जो कि बाहर के हैं और इंडिया में काम कर रही है, लेकिन उसका ऑफिस यहाँ नहीं है। तो अब इस गाइडलाइन के हिसाब से अब उन कंपनियों का ऑफिस एक इंडिया में होना एकदम ज़रूरी है। नहीं अगर होगा तो वो काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है 7वें नंबर में है ज्वाइनिंग चार्ज नहीं लेना है। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग है वो कस्टमर से ज्वाइनिंग के नाम पे कोई चार्ज नहीं ले सकते हैं, ना ही कोई पैकेज भी दे सकते हैं। उसके बाद 8वां नंबर में है जो कंपनी गलत तरीके से अगर किसी को मोटिवेट करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा नहीं करना है कंपनी को। उसके बाद है जो कंपनी एमएलएम के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है वह कंपनी अब इस गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। और ये नियम जो सही में मनी रोटेशन का काम जो कंपनी कर रही है उसके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। उनका अपना जो काम है वो करते रहेंगे, लेकिन एक होता है ना कि मल्टी लेवल के नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और काम करती है मनी का, पैसा का लेन देन का, तो वैसा अब नहीं चलने वाला है। उसके बाद 9वां है कि सामान की पूरी जानकारी जहाँ भी हम लोग जाएंगे कस्टमर बनाने वहाँ प्रोवाइड अगर करते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में सारा जानकारी देना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट कंपनी का है उसका सही जानकारी हमको वहाँ पे बताना पड़ेगा। और जो चीज़ हम लोग बताएंगे वो चीज़ प्रोडक्ट में होना भी चाहिए, गलत बात हम लोग नहीं बता सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि मान लीजिए हम लोग कहीं पे मीटिंग करने जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, किसी के यहाँ मीटिंग करने जा रहे हैं, होम मीटिंग हो गया, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो अब हमारे पास ओरिजिनल अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों डॉक्यूमेंट में से कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास होना ज़रूरी है, तभी हम किसी के पास जा सकते हैं मीटिंग लेने के लिए या होम मीटिंग करने के लिए। और उसके बाद
जिनके यहाँ हम लोग जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, उनसे अपॉइंटमेंट भी लेना पड़ेगा। यानी कि पहले उनसे हमको परमिशन लेना पड़ेगा कि हम फलाने दिन आपके यहाँ आएंगे मीटिंग करने के लिए। वो अगर तैयार हो जाते हैं तब हमको उनके यहाँ जाना है। अगर वो तैयार नहीं होते हैं तो फिर हम लोग को उनके यहाँ नहीं जाना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ऐसे ही वीडियो हम और आपके लिए लाते रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड आता है तीसरा नंबर में, क्या है कि लाइसेंस पूरा होना चाहिए कंपनी के पास। यानी कि कंपनी जो जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट का लाइसेंस जहाँ जहाँ से लेना पड़ता है वो सारा लाइसेंस कंपनी के पास होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई कंपनी मेडिकल लाइन में है तो वहाँ का उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी कि जो जिस जिस प्रोडक्ट के लिए जहाँ जहाँ से सर्टिफिकेट की ज़रूरी है वहाँ से आप कंपनी को लेकर रखना पड़ेगा, और नहीं तो वैसे कंपनी को गवर्नमेंट बंद कर सकती है। उसके बाद चौथा नंबर क्या है दोस्तों कि वेबसाइट पर पूरा जानकारी देना होगा कंपनी को। अगर कंपनी का लाइसेंस कहाँ से है, कैसे काम करती है, टोल फ्री नंबर क्या है, कंप्लेन के लिए क्या प्रोसेस है, ये सारा जानकारी कंपनी को अपने जो वेबसाइट है उस पर देना पड़ेगा। उसके बाद पाँचवें नंबर में आता है डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए हेड ऑफिस में भी। यानी कि जो डॉक्यूमेंट